महादेव, जय भोलेनाथ। आप सबका प्रभु शरण 78 में बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है सावन मास के इस पुण्य अवसर पर। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं सावन मास महात्म्य कथा के 16वें अध्याय का, जहां भक्ति, आस्था और शिव कृपा का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। अध्याय आरंभ करने से पहले हम गणेश जी, भोलेनाथ और माता जी से जुड़ी एक सुंदर सी कथा का स्मरण करेंगे। गणेश जी का सिर हाथी का कैसे हुआ। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने हल्दी से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डालकर उसे अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया। उसी समय भगवान शिव वहां आए, लेकिन वह बालक, जो कि गणेश जी थे, उन्हें भीतर जाने से रोकने लगे। क्रोधित होकर भगवान शिव ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और ये देखा तो वे अत्यंत दुखी हुई। भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को भेजा और प्रथम जीव जो दक्षिण दिशा की ओर सिर करके मिले, उनका सिर लाकर लगाया गया। वह सिर था एक हाथी का। तभी से गणेश जी को गजानन, गणपति और विघ्नहर्ता कहा जाने लगा। तो चलिए अब हम आरंभ करते हैं श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 16 का और अपने जीवन को बनाते हैं शिवमय। आज हम 16वां अध्याय करेंगे, जिसमें शीतला सप्तमी व्रत के बारे में बताया जाएगा। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत की कथा सुनाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन व्रत करे। पहले दीवार पर बावली अंकित करके बाद में उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता अंकित करे। 2 लड़कों के साथ पुरुष त्रय संगित नारी, 1 घोड़ा, बैल, नरवाहन सहित पालकी अंकित करे। 16 उपचार द्वारा जल देवी की अर्चना कर ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य समर्पित करे। नैवेद्य पदार्थों को वामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके प्रति वर्ष 7 सौभाग्यवतियों को भोजन करवाकर उद्यापन करवाना चाहिए। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमाएं रखकर पहले दिन अपने लड़के के साथ उन प्रतिमाओं का भक्ति पूर्वक अर्चन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल ग्रह होम सहित चरु होम करना चाहिए। जिन लोगों ने पहले इसको किया था और उन लोगों को जो फल मिला था, अब मैं उसके संबंध में तुम्हें बतलाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम का एक नगर था। उसमें एक धार्मिक विचारों वाला धनी रहता था। उसने निर्जल तथा विजन वन में एक बावली खुदवाई। उसमें जाने के लिए बहुत सा धन व्यय करके पशुओं के उतरने के लिए तथा प्यासे यात्रियों के जल पानार्थ कीमती पत्थरों की सीढ़ियां बनवाई, जो कि टिकाऊ भी थी और मजबूत भी थी। थके मांदे पथिकों के लिए उसने बावली के साथ एक बहुत बड़ा बगीचा भी लगवाया। मगर हुआ ये कि उस बावली में एक बूंद भी पानी ना निकला। धनी ने दुखी होकर कहा, मेरा धन ही व्यर्थ गया और परिश्रम भी निष्फल गया। वह इन विचारों में ग्रस्त रात को उसी बावली के पास सो गया। रात को स्वप्न में जल देवों ने आकर कहा, हे धनद, हमसे तुम जल निकालने का उपाय सुनो। यदि तुम हमारे निमित्त अपने पौत्र की सादर बलि दो तो ये बावली उसी समय जल से भर जाएगी। धनिक ये स्वप्न देखकर अपने घर आया और उसने अपने धर्म में तत्पर पुत्र द्रविण से अपने स्वप्न का सारा हाल कहा। उसके पुत्र ने स्वप्न की सारी बात सुनकर धनद से कहा, पिताजी, मेरा तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। इसके अलावा ये धर्म काम है, इसमें भला सोचने की क्या बात है। वास्तव में धर्म तो स्थायी है और पुत्र आदि सब नाशवान है। अल्प मूल्य से किसी बड़ी वस्तु की प्राप्ति एक कठिन कार्य है। मेरे सितांशु तथा चंडाशु 2 लड़के हैं। आप बिना किसी सोच विचार के मेरे बड़े लड़के सितांशु की बलि दे दीजिए। लेकिन पिताजी, ये मामला आप स्त्रियों से गुप्त रखिएगा। गुप्त इसलिए कि मेरी पत्नी इस समय गर्भवती है और प्रसव का समय निकट है। वे अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ मेरा छोटा लड़का भी जाएगा और उसके जाने के बाद ये काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा।
धनद ने पुत्र की बात सुनकर कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो, और चूंकि तुम मेरे लड़के हो इसलिए मैं भी धन्य हूँ। मैं अपने को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को उसके मायके से बुलावा आ गया और वह अपने मायके जाने के लिए तैयारियां करने लगी। तभी द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा, ये बड़ा लड़का यहाँ मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तुम्हारे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने पति के आदेशानुसार अपने बड़े लड़के को तो अपने पति के पास छोड़ दिया और छोटे लड़के को साथ लेकर अपने मायके को रवाना हो गई। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर सितांशु को तेल मलकर भली भांति स्नान करवाया और कीमती कपड़ों तथा बहुमूल्य रत्नों से उसे सजाया। जब वरुण नक्षत्र का दिन आया तो दोनों ने उसे बावली के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। बस बलि देने की देर थी कि बावली अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों पिता पुत्र बावली के सुधा तुल्य जल से प्रसन्न हुए, लेकिन पुत्र के नाश से दुखी होकर अपने घर को वापस लौट आए। उधर मायके में सुशीला के यहाँ तीसरा लड़का पैदा हुआ। जब लड़का 3 मास का हो गया तो वह अपनी ससुराल वापस लौटी। मार्ग में जब वह उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देख चकित रह गई। उसने प्रसन्न चित्त उसमें स्नान करके कहा, मेरे सब असुर का उद्योग तथा धन का व्यय यथोचित सफल हुआ। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने स्नान करके शीतला का शुभ व्रत करके वहीं पर ही दही तथा चावल मंगाकर स्वादिष्ट पाक बनाया। जल देवता का अर्चन करके दही, चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर वामन ब्राह्मणों को दे दिया। अपने साथ वालों के सहित आप भी दही, चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब सुशीला अपने दोनों लड़कों के साथ बावली से घर की ओर चली तो जलदेव आपस में कहने लगे कि इसका मरा हुआ लड़का इसको वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसने बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला का मृत पुत्र जल से बाहर निकाल दिया और उसे विदा कर दिया। अब लड़का पालकी के पीछे माता जी कहता हुआ दौड़ा। अपने लड़के की आवाज़ सुनकर सुशीला ने पीछे मुड़कर देखा। वह उसको देखकर चकित रह गई और उसको गोद में बिठाकर उसका सिर चूमने लगी, लेकिन उसने लड़के से कुछ नहीं पूछा। सोचा, यदि इससे कुछ पूछूंगी तो ये डर जाएगा। वह सोचने लगी कि इसने जो बहुमूल्य गहने पहन रखे हैं, यदि इसे चोर ले जाते तो अगर इसको घर में से पिशाच पकड़कर लाए होते तो वह भला इसे छोड़ते कैसे, और इसकी जुदाई के कारण घर वालों का ना जाने क्या हाल हुआ होगा। बस इसी प्रकार सोचते हुए उसका घर आ गया। उसके आने का समाचार सुनकर पिता और पुत्र दोनों सोचने लगे कि सुशीला अब हमें क्या कहेगी और हम उसे क्या उत्तर देंगे। इसी बीच में अपने तीनों लड़कों सहित सुशीला मकान के भीतर पहुंच गई। सब असुर तथा पति के बड़े पुत्र सितांशु को देखकर आश्चर्यचकित होकर तथा उसके साथ ही प्रसन्न होकर उससे पूछा, हे सुभद्रे, तूने किस पुण्य या व्रत को किया था? हे भामिनी, निश्चय ही तुम पुण्यव्रता हो। इस सितांशु को मरे आज 2 मास बीत चुके हैं। तुमने इसे दोबारा कैसे प्राप्त किया है? तथा बावली भी जल से पूर्ण हो गई है। जाते समय तुम यहाँ से एक पुत्र को ले गई थी और आती बार 3 पुत्रों को साथ लेकर आई हो। भ्रे वंश का तुमने उद्धार कर दिया है। हे शुभानने, मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूं? इस प्रकार उसके ससुर ने प्रशंसा की और पति ने प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। सास ने भी उसकी स्तुति की। उसने प्रसन्न होकर कहा, ये सब सुमार्ग का पुण्य फल है। वह इस संसार में मनोभिलषित भोग भोग कर परमानंदित हुए। हे तात, तुमसे मैंने ये शीतला सप्तमी का व्रत कहा। इसमें दही, चावल, ठंडा शीतल ककड़ी फल, बावली जल तथा शीतला देवा कहे गए हैं। इसे करने वाले ताप त्रय से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ है। श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 16 संपूर्णम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति में जो दृढ़ निश्चय से लगा रहता है
उसे दिव्य फल की प्राप्ति अवश्य होती है। आशा है आपको ये अध्याय प्रेरणादायक और भक्तिमय लगा होगा। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।